जय श्री बालाजी की जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर तहे दिल से तालियों के साथ स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ विक्रमादित्य और शनि महाराज की कहानी, जो आप अभी सुनेंगे। एक समय की बात है कि सूर्य और चंद्रमा, मंगल और बुध, बृहस्पति और राहु, शुक्र, शनि, केतु, इन ग्रहों में क्या हुआ कि आपस में झगड़ा हो गया कि अपने आप को सब बड़े बताने लगे, लेकिन आपस में कोई निश्चय न हो सका। तब वे सब के सब आपस में झगड़ते हुए इंद्र के पास गए और कहने लगे कि आप सब देवताओं के राजा हो, इसीलिए आप हमारा न्याय करके बतलाओ कि हम 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। राजा इंद्र इनका प्रश्न सुनकर घबरा गए और कहने लगे कि मुझ में तो ये सामर्थ्य नहीं है जो किसी को बड़ा या छोटा बतलाऊं। मैं अपने मुख से कुछ नहीं कह सकता हूँ। हाँ, एक उपाय हो सकता है। इस समय पृथ्वी पर विक्रमादित्य दूसरों के दुखों का निवारण करने वाले हैं, इसीलिए तुम सब मिलकर उन्हीं के पास जाओ, वही तुम्हारे दुखों का निवारण करेंगे। ऐसा वचन सुनकर सभी ग्रह देवता चलकर भूलोक में राजा विक्रमादित्य की सभा में जाकर उपस्थित हुए और अपना प्रश्न राजा के सामने रखा। राजा उनकी बात सुनकर बड़ी चिंता में पड़ गए कि मैं अपने मुख से किसको बड़ा और किसको छोटा बतलाऊं। जिसको मैं छोटा बतलाऊंगा वही क्रोध करेगा। परंतु उनका झगड़ा निपटाने के लिए राजा ने एक उपाय सोचा। उन्होंने सोना और चांदी, कांसा, पीतल, शीशा, रंगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, इन 9 धातुओं के 9 आसन बनवाए। सब आसनों को क्रम से रखा, जैसे सोना सबसे पहले और लोहा सबसे पीछे। इसके पश्चात राजा ने सब ग्रहों से कहा कि सब अपने अपने सिंहासनों पर बैठिए। जिसका आसन सबसे आगे वह सबसे बड़े हैं, जिसका आसन सबसे पीछे वह सबसे छोटा जानिए, क्योंकि लोहा सबसे पीछे था और वह शनिदेव का आसन था। इसीलिए शनिदेव ने समझ लिया कि राजा ने तो मुझको सबसे छोटा बना दिया है। इस पर शनि को बड़ा ही क्रोध आया और कहने लगे कि राजा, तुम मेरे पराक्रम को नहीं जानता। सूर्य एक राशि पर 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीना, 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, परंतु मैं एक राशि पर 2.5 अथवा 7.5 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को भी मैंने भीषण दुख दिया है। हे राजन सुनो, राम जी को 7.5 आई तो वह उनको वनवास हो गया। रावण पर आई तो राम और लक्ष्मण ने सेना लेकर लंका पर चढ़ाई कर दी और रावण के कुल का नाश कर दिया। हे राजन, अब तुम सावधान रहना। राजा कहने लगा, जो कुछ भाग्य में होगा देखा जाएगा। उसके बाद अन्य ग्रह तो प्रसन्नता के साथ चले गए, परंतु शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से सिधारे। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर जब राजा को 7.5 की दशा आई तो शनिदेव घोड़ी के सौदागर के रूप में बनकर घोड़ों को लेकर राजधानी में आई। जब राजा ने सौदागर के आने की खबर सुनी तो अवसपाल को अच्छी घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। अवसपाल ऐसी अच्छी नस्ल के घोड़े देखकर और उनका मूल्य सुनकर चकित हो गया। तुरंत ही राजा को खबर दी। राजा उन घोड़ों को देखकर एक अच्छा सा घोड़ा सवार के लिए चुना और घोड़े पर बैठते ही घोड़ा जोर से दौड़ता हुआ एक घने जंगल में जाकर राजा को छोड़कर अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद राजा अकेला जंगल में भटकता फिरता रहा। बहुत देर के पश्चात राजा को भूख और
दुखी होकर भटकते भटकते एक ग्वाल को राजा ने देखा। ग्वाल ने राजा को प्यास से व्याकुल देखकर पानी पिलाया। राजा की उंगली में एक अंगूठी थी, उसे निकालकर प्रसन्नता के साथ राजा ने ग्वाल को दे दी और शहर की ओर चल दिए। राजा शहर में पहुंचकर एक सेठ की दुकान पर जाकर बैठ गया और अपने आप को उज्जैन का रहने वाला तथा अपना नाम विविका बतलाया। सेठ ने उसको कुलीन मनुष्य समझकर जल आदि पिलाया। भाग्यवश उस दिन सेठ की दुकान पर बिक्री बहुत ही अधिक हुई थी। तब सेठ उसको भाग्यवान पुरुष समझकर भोजन कराने के लिए अपने साथ ले गया। भोजन करते समय राजा ने एक आश्चर्य की बात देखी। खूंटी पर हार लटक रहा है और वह खूंटी हार को निगल रही है। भोजन के पश्चात कमरे में आने पर जब सेठ को कमरे में हार न मिला तो सबने यही निश्चय किया कि सिवा विका के और कोई इस कमरे में आया ही नहीं, अतः उसी ने हार को चोरी किया है। परंतु विका ने हार लेने से मना कर दिया। इस पर 5-7 आदमी इकट्ठा होकर उसको फौजदार के पास लाया गया। फौजदार ने उसको राजा के सामने उपस्थित कर दिया। कहा कि ये आदमी तो भला प्रतीत होता है, चोर मालूम नहीं होता, परंतु सेठ का कहना है कि इसके सिवा और कोई घर में आया ही नहीं है। तब राजा ने आज्ञा दी कि इसके हाथ और पैर काट दिया जाए, इसको चोरंगिया किया जाए। राजा की आज्ञा का तुरंत पालन किया गया और विका के हाथ और पैर काट दिए गए। इसी प्रकार कुछ काल व्यतीत होने पर एक तेली उसको अपने घर ले गया और कोल्हे पर उसको बैठा दिया। विका उस पर बैठा हुआ जुबान से बैल को हाँकता रहा। शनि की दशा समाप्त हो गई और एक रात को वर्षा ऋतु के समय वह मल्हार राग गाने लगा। उसका गाना सुनकर उस शहर के राजा की एक कन्या उस राग पर मोहित हो गई। दासी को खबर लेने को भेजा, शहर में कौन राग गा रहा है। दासी क्या करती है कि सारे शहर में पीती पीती क्या देखती है कि तेली के घर में चोरंगिया राग गा रहा है। दासी ने महल में आकर राजकुमारी को सब वृत्तांत सुना दिया। बस उसी क्षण राजकुमारी ने अपने मन में यह प्रण कर लिया कि चाहे कुछ हो मैं इस चोरंगिया के साथ ही विवाह करूंगी। प्रातः काल होते ही जब दासी ने राजकुमारी को जगाना चाहा तो राजकुमारी अनशन व्रत लेकर पड़ी रही। तब दासी ने रानी के पास जाकर राजकुमारी के न उठने का वरदान कहा। रानी ने तुरंत ही कहा, वहां पर आकर राजकुमारी से कहा कि क्या दुख है तुमको, तुम आज नीचे क्यों नहीं आई। तब माता जी मैंने ये प्रण कर लिया है कि तेली के घर में जो चोरंगिया है मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। माता ने कहा, पगली ये क्या बात कर रही है, तुझको तो किसी देश के राजा के साथ विवाह जाएगा। कन्या कहने लगी, माता जी मैंने तो ये प्रण कर लिया है, अब मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ूंगी। माता ने चिंतित होकर यह बात राजा को बताई। जब महाराज ने भी आकर ये समझाया कि मैं अभी देश देशांतर में अपने दूत भेजकर सहयोग रूपवान एवं बड़े गुणी राजकुमार के साथ तुम्हारा विवाह करूंगा, ऐसी बात तो तुमको कभी नहीं विचारनी चाहिए बेटी। कन्या ने कहा, पिताजी मैं अपने प्राण त्याग दूंगी परंतु दूसरे से विवाह कभी नहीं करूंगी। इतना सुनकर राजा ने क्रोध से
कहा कि यदि तेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा है तो जैसी तेरी इच्छा हो वैसा ही कर। राजा ने तेली को बुलाकर कहा कि तेरे घर में जो चौरंगिया है उसी के साथ मैं अपनी कन्या का विवाह करना चाहता हूँ। तेली ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, कहाँ आप हमारे राजा और कहाँ मैं एक नीच तेली। परंतु राजा ने कहा कि भाग्य लिखा कोई टाल नहीं सकता, अपने घर जाकर विवाह की तैयारी करो। राजा ने उसी समय तोरण और बंधुआर लगाकर अपनी राजकुमारी का विवाह चौरंगिया बना विक्रमादित्य के साथ कर दिया। रात्रि को जब विक्रमादित्य और राजकुमारी महल में सोए तो आधी रात के समय शनिदेव ने विक्रमादित्य को स्वप्न दिया कि राजा कहो मुझको छोटा बतलाकर तुमने कितना दुख उठाया। राजा ने क्षमा मांगी और शनिदेव प्रसन्न हो गए, विक्रमादित्य को हाथ और पैर दे दिए। तब राजा ने कहा महाराज मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, जैसा दुख आपने मुझको सौंपा है ऐसा और किसी को न दे महाराज। शनिदेव ने कहा कि तुम्हारी यह प्रार्थना स्वीकार है, जो मनुष्य मेरी कथा सुनेगा या कहेगा उसको मेरी दशा में कभी किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और जो नित्य ही मेरा ध्यान करेगा या चेटियों को आटा डालेगा उसके सब मनोरथ पूर्ण होंगे। इतना कहकर शनिदेव अपने धाम को चले गए। राजकुमारी की आंख खुली और उसने राजा के हाथ और पांव सही सलामत देखा तो वह आश्चर्य को प्राप्त हुई। खुशी को देखकर राजा ने अपने समस्त हाल कह सुनाया कि मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह बात सुनकर राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। प्रातः काल राजकुमारी से उसकी सखियों ने पूछा तो उसने अपने पति का समस्त वृत्तांत कह सुनाया। तब सबसे प्रसन्नता प्रकट की और कहा कि ईश्वर ने आपकी मनोकामना पूर्ण कर दी। जब उस सेठ ने यह बात सुनी तो वह विक्रमादित्य के पास आया और राजा विक्रमादित्य के पैरों पर गिर कर क्षमा मांगने लगा कि आप पर मैंने चोरी का झूठा दोष लगाया, अतः आप मुझको जो चाहे दंड दे दो। राजा ने कहा मुझ पर शनि का कोप था, इसी कारण ये दुख मुझको प्राप्त हुआ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, तुम अपने घर जाकर अपना कार्य करो। सेठ बोला कि मुझे तभी शांति होगी जब आप मेरे घर चलकर प्रतिपूर्वक भोजन करोगे। राजा ने कहा जैसी आपकी मर्जी हो वैसा ही करें। सेठ ने अपने घर जाकर अनेक प्रकार के सुंदर भोजन बनवाए और राजा विक्रमादित्य को प्रतिभोज दिया। जिस समय विक्रमादित्य भोजन कर रहे थे एक अत्यंत आश्चर्य की बात सबको दिखाई दी कि खूंटी पहले हार निगल रही थी, अब वह खूंटी हार को उगल रही है। जब भोजन समाप्त हो गया तो सेठ ने हाथ जोड़कर बहुत से मोहरे राजा को भेंट की और कहा कि मेरे श्रीकर नाम की एक कन्या है, उसका पाणी ग्रहण आप करिए। इसके बाद सेठ ने अपनी कन्या का विवाह राजा विक्रमादित्य के साथ कर दिया और बहुत सा दान दहेज देकर इसी प्रकार से कुछ दिन तक वहां निवास करने के पश्चात विक्रमादित्य ने शहर के राजा से कहा कि अब मेरी उज्जैन जाने की इच्छा है। फिर कुछ दिन के बाद विदा लेकर राजकुमारी मन भावनी सेठ की कन्या श्री कंवर तथा दोनों जगह के दहेज में प्राप्त अनेक दास दासियां रथ और पालकियों सहित विक्रमादित्य उज्जैन की तरफ चले। जब वे शहर के निकट पहुंचे और पूर्ववासियों ने राजा के आने का समाचार सुना तो समस्त उज्जैन की प्रजा आगवानी के लिए आई। तब बड़ी प्रसन्नता से राजा अपने महल में पधारे। सारे शहर में बड़ा भारी महोत्सव मनाया गया और रात्रि को दीपमाला की गई। दूसरे दिन राजा ने शहर में ये सूचना कराई कि शनिश्चर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है, मैंने इनको छोटा बतलाकर इन्हीं से मुझको यह दुख प्राप्त हुआ। इसी कारण से सारे शहर में सदा शनिश्चर की पूजा और कथा होने लगी। राजा और
प्रजा अनेक प्रकार के सुख भोगने लगी। जो कोई शनिश्चर की इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, शनिदेव की कृपा से उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। शनि की कथा व्रत के दिन अवश्य पढ़े। ओम शांति, ओम शांति। इस दिन इस मंत्र का 108 बार जाप करने से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः। 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 इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और शनिदेव महाराज की आरती भी अवश्य करनी है। चार भुजा तेहि छाजे गदा हस्त प्यारी, जे शनिदेवा रवि नंदन गज वंदन यम अग्रज देवा कष्ट न सो नर पाते करते स्तभ सेवा। जे जे शनिदेवा तेज अपार तुम्हारो स्वामी सहाने जावे, तुमसे विमुख जग में सुख कोई नहीं पावे। जे शनिदेवा, जे शनिदेवा नमो नमः रवि नंदन सब ग्रह सिर ताजा, बंसीधर यश गावे रखियो प्रभु हमारी लाजा। जय शनिदेवा, जय शनिदेवा, जय हो शनि महाराज की जय। ओम सन शनिश्चराय नमः। ओम सन शनिश्चराय नमः। ओम सन शनिश्चराय नमः। ओम सन शनिश्चराय नमः। इन दोनों मंत्रों से ही 108 बार जाप जरूर करें। आज यही समाप्त करते हैं कथा और मंत्र को, फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री बालाजी की जय सिया राम।